हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक और टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, सबसे पहले ये जान लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच वी गेट each term by adding a particular number to the previous term except the first term. That is, difference between two consecutive terms is constant. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर नंबर लेते हैं प्रीवियस टर्म के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मींस अगर हम कोई एक सीक्वेंस ले रहे हैं उनमें दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमें थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आगे की जितनी भी टर्म्स निकालनी है तो वो डिफरेंस ऐड करके हम उस टर्म को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 5, 8, 11, 14, ये आपका क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता लगेगा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हम देख सकते हैं 2 और 5 इसका डिफरेंस 3, 8 और 5 इसका डिफरेंस 3, 8 और 11 इसका डिफरेंस 3, 11, 14 इसका डिफरेंस 3। इन सब सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। हमें अगर इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 14 + 3 दैट इज 17, वो हमारी आगे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। उससे नेक्स्ट टर्म हम उसमें 3 ऐड करके और निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence in which the common difference between successors and predecessors will be constant. सेम चीज, अगर सक्सेसर और प्रीडिसेसर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है तो वो हमारे क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। हम अगर ऊपर एग्जांपल में ही देखें, यहाँ 2, 5, 8, 11, 14, इसके अंदर 2 और 5, 5 और 8 इनका जो डिफरेंस है वो आपस में क्या है? कांस्टेंट है। 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3। तो ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हुआ। This constant is usually denoted by D and is called common difference. ये जो मैं constant की बात कर रही हूँ इतनी देर से, ये जो हमारा difference है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? D से, और इसे हम common difference भी कहते हैं। Note, the common difference D can be positive, negative और zero. ये जो common difference है हमारा D, ये positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है या zero भी हो सकता है। Now, property of an AP. If A, B, C are in AP, then B minus A equals to C minus B. ये आप कह सकते हैं 2B equals to A plus C. ये AP की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर A, B, C कोई तीन टर्म्स आपको AP में दी हुई हैं तो इसका मतलब क्या होगा? B माइनस A इन दोनों का डिफरेंस C माइनस B इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। या आप कह सकते हैं बीच वाली टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा। Now, general term of an AP. The nth term of an AP. The nth term of an AP is given by Tn equals to A plus n minus 1 into D, where A is the first term, D is a common difference and n is the number of terms. nth term, कोई भी अगर हमें AP की पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए बोला जाए, हमने यहाँ पे nth टर्म कंसीडर किया है तो उसे आप कैसे निकालेंगे? Tn equals to A plus n minus 1 into D. ए हमारा यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, डी हमारा कॉमन डिफरेंस और टी एन जो भी हमें टर्म निकालने के लिए कही गई है। जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है? द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सो ऑन। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। मींस अगर हमें कभी भी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म? ए में डी ऐड करके, फिर ए में ट्वाइस ऑफ डी ऐड करके, फिर ए में थ्राइस ऑफ डी ऐड करके अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारा कोई भी एपी का सीक्वेंस निकाला जा सकता है। यहाँ हमें पता है ए हमारी फर्स्ट टर्म है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस। An AP which consists only finite number of terms is called a finite AP, and which contains infinite number of terms is called infinite AP. Means एक ऐसी AP जिसमें finite number of terms हो उसे finite AP बोलते हैं, और एक ऐसी AP की सीक्वेंस जिसमें infinite number of terms हो उसे infinite AP कहा जाता है। Each finite AP has a last term and infinite APs do not have a last term. अब finite और infinite से मीनिंग,
अगर वो फाइनाइट एपी है तो उस एपी सीरीज की एक लास्ट टर्म दी हुई होगी, अगर वो इनफाइनाइट एपी है तो उसमें आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी. In general, for an AP A1, A2 up to so on A to the AN, we have D equals to AK plus 1 minus AK, where AK plus 1 and AK are the K plus 1th and kth terms respectively. अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो एक एपी जिसमें आपको A1, A2, AN तक आपको अगर कोई नंबर्स दिए हुए हैं तो उसमें आप डी कैसे निकालेंगे? AK plus 1 माइनस AK, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके. यहाँ पे AK plus 1 और AK आपकी K plus 1th और kth टर्म्स हैं, यानी ये सेकेंड टर्म हो गई या आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, या आप थर्ड और सेकेंड बोल सकते हैं या फोर्थ और थर्ड बोल सकते हैं. कोई सी भी दो टर्म्स को डिफरेंस लेकर आप डी उसको मान सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी 24, 20, 16. इसमें आपको क्या निकालनी है? 11 टर्म. आपको यहाँ पे गिवन है ए आपके पास 24 है, एन आपको 11th निकालना है. डी आप कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके. 20 माइनस 24 दैट इज -4. बताया भी गया था कि डी आपका नेगेटिव हो सकता है. अब आपको फॉर्मूला पता है, आप इसे ए एन बोल लीजिए, टी एन बोल लीजिए. ये आपका रहेगी जनरल फॉर्म. ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इनकी वैल्यूज रख देंगे. ए 11 आपको निकालना है, 24 प्लस एन की जगह 11, डी की जगह -4. देन 24 plus 10 minus 4, 24 minus 40, that is minus 16. So 11th term of an AP is minus 16. Now, arithmetic series. The arithmetic series is the sum of all the terms of arithmetic sequence. The arithmetic series is in the form of A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D up to so on. अर्थमेटिक सीरीज क्या कही जाती है? सेम अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसके जितने भी टर्म्स हैं उनका सीक्वेंस एक अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है. द अर्थमेटिक सीरीज इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस. अर्थमेटिक सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है उनका सम. ये किस फॉर्म में होता है? A plus A plus D plus A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D plus up to so on. Now, sum of terms in an AP. The formula for the sum to n terms of an AP. आपको AP में किसी भी टर्म्स का अगर सम निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है. The sum to n terms of an AP is given by Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पे a आपकी क्या है? सेम फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस और n आपकी क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. The sum of n terms of an AP is also given by Sn equals to n by 2 a plus l, where a is the first term, l is the last term of the AP and n is the number of terms. अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. बट अगर आपको खाली फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म भी पता है तो आप क्या यूज करेंगे? n by 2 2a plus l. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ राधा सेव सम मनी every month in her piggy bank, then how much money will be there in her piggy bank after 12 months if the money is in the sequence of 100, 150, 200, 250 up to so on respectively. आपको बताया गया है कि राधा हर महीने अपने पिगी बैंक में पैसे बचाती है. अब 12 महीने के बाद वो अपने कितने पैसे बचा लेगी आपको ये बताना है. आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 100, 150, 200, 250. यहाँ पे हम देख सकते हैं ए हमारी 100 है यानी फर्स्ट टर्म, डी आपका 50 है यानी कॉमन डिफरेंस, एन आपका 12 है क्योंकि आपको 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे कंसीडर करना है. अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पे n हमें पता है 12, a हमें पता है 100, n हमें पता है 12, d हमें पता है 50. 12 by 2 200 plus 550, 12 by 2 750, 6 into 750 that is 4500. So the money collected in her bank in 12 months is rupees 4500. 12 months के बाद वो 4500 rupees सेव कर लेगी. Now हमें दिया जाता है
कई बार हमें इस तरीके से गिवन होता है 3 टर्म्स आर एन एपी, 4 टर्म्स आर एन एपी, तो हम सीरीज किस तरीके से कंसीडर करते हैं? सीरीज टेकन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन इज 3। जब आपको 3 टर्म्स एक साथ गिवन होंगी तो आप किस फॉर्म में ले सकते हैं उन्हें? a माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? d। जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स 4 गिवन होंगी तो आप टर्म्स किस तरीके से कंसीडर करेंगे? a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है? 2d। आप चाहें तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डिफरेंस देख सकते हैं। When 5 terms are given, then we consider a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. Here, the common difference is also d. When 6 terms are given, then we will consider a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, a plus 5d. और यहाँ पे आपका डिफरेंस 2d। जनरली हमें थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए ही याद रखना पड़ता है। 5 और 6 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पैटर्न ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Hope you understand, guys.